एनसीआर हलचल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेक्टर 63 ए जो ओम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 63 ए नोएडा, ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राकेश कुमार जी हैं। इस सेक्टर के कुछ निवासियों से इस चुनाव के आने वाली जो 19 तारीख है चुनाव की प्रक्रिया में ये अपना वक्तव्य रखेंगे इनका, और उसके आधार पर इनको लोग वोट करेंगे। मैं प्रताप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहीं सेक्टर में ही रहता हूँ। B54 मेरा मकान है 24 मीटर पे। और सेक्टर में सबसे मुख्य समस्या सेक्टर से लगता ही नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे किसी बस्ती में आके हम बस गए हों, क्योंकि इतना क्राउडेड है, इतना यहाँ पोल्यूशन है, जितनी यहाँ सड़कों पे हवा में धूल ही धूल है। यहाँ का AQI लेवल, नोएडा के AQI लेवल से 300 लेवल ज़्यादा रहता है। अगर सामान्यतः 500 है तो यहाँ का आपको 700-800 मिलेगा। तो इतने पोल्यूशन में किसी भी रेजिडेंट ने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रहने का कल्पना नहीं किया था। इस सेक्टर की दुर्गति हुई है, जबकि पिछले 8 सालों से यहाँ RWA चल रही हैं, पर कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। ना सुरक्षा की दृष्टि से कोई काम किया, ना स्वच्छता की दृष्टि से कोई काम किया, ना पोल्यूशन की दृष्टि से कोई काम किया। ये सारी समस्याएं मूलभूत हैं यहाँ की, बाकी सारी समस्याएं उसके बाद की आती हैं। सेक्टर की चोरी चकारी हैं और बहुत चीज़ें हैं। तो अभी ये नई टीम जो गठित हो रही है, इनसे हम बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि ये उन मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही इनका एजेंडा भी है। उनसे वार्ता हुई तो उसको उन्होंने कन्फर्म भी किया है। अब आइए हम इसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राकेश कुमार जी हैं, ये जो पैनल, और ये मैडम मनीषा बिश्नोई जी हैं। ये बता रहे हैं कि 8 साल से यहाँ पे दूसरी पैनल चल रही है, यहाँ पे कई अपनी समस्याओं को बताया जिसका समाधान नहीं हो पाया है। ये नई पैनल नए जोश के साथ, और ये इस बार मैदान में है, और देखते हैं इनकी जोश कितना है और ये कितने तत्परता से लगे हुए हैं, और इनकी अपने आने वाले अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पॉल्यूशन की समस्या है, और यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं। कभी किसी की गाड़ी चोरी हो गई, कभी किसी की बाइक, घरों में से वायर तक खिंच जाती हैं। हम मतलब इतने अनसिक्योर्ड माहौल में रह रहे हैं इस समय कि अगर सपोज गलती से हमारी एक बाइक बाहर रह गई तो वो हमें सुबह को मिलेगी नहीं, गेट अंदर करना भूल गए अच्छा, तो। सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षा ज्यादा आप लोग वो हाँ, हैं। और ठीक है, सुरक्षा चलिए डेवलपमेंट के दृष्टि से कैसा है। डेवलपमेंट के दृष्टि से भी यहाँ पे सारे अधिकतर सीवर लाइनें सब चौक हैं, और नालियाँ इसकी प्रॉपर नहीं है। नालियाँ हमेशा तो रुकी इसके रहती हैं। पूर्व में जो टीम काम कर रही थी, जो जीते हुए थे, उन लोगों का क्या उन्होंने योगदान रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल आपस में सबको बांटा है। सेक्टर में कोई जगह गेट लगा दिए गए हैं, और क्या कहते हैं, जो मेन एंट्री गेट थे उनको खुला छोड़ रखा है। वहाँ पे कहीं पे कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई गेट नहीं लगा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आपकी अगर पैनल आती है तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा। हम आते हैं तो सबसे पहले हम चारों तरफ गेट लगाएंगे, जो हमारे मेन गेट हैं उनको बंद करेंगे। हनुमान मंदिर के कट का परमानेंट समाधान करेंगे। सीवर लाइन और जो नालियाँ चौक हैं उनको सबको चालू करेंगे, सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था कराएंगे। और एक यहाँ पे हमारी गंगा जल की व्यवस्था है, उसको हम शुद्ध पानी को यहाँ पे सेक्टर में। अच्छा, आप यहाँ महासचिव पद की प्रत्याशी हैं, आप संक्षिप्त में अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनीषा बिश्नोई हूँ, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, और मैं B54 में ही रहती हूँ, 24 मीटर रोड पे ही रहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत अब हम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राकेश कुमार सिंह जी से इनका वक्तव्य सुनना चाहते हैं कि आप किन उद्देश्यों को लेकर खड़े हुए हैं। मैं राकेश कुमार अपने RWA पैनल के अध्यक्ष हूँ। मेरे पैनल में मनीषा बिश्नोई जी जो महासचिव हैं, और हमारे पवन कुमार जी जो है उपाध्यक्ष हैं, और धर्मपाल शर्मा जी हमारे सदस्य हैं। और हमारी सबसे बड़ी सौभाग्य है कि पहली बार इस सेक्टर में इलेक्टेड बॉडी आएगी। अभी तक जो भी लोग हैं अपने पैनल को पहले ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करा के मनोनीत होते थे, लेकिन पहली बार जो इलेक्शन हो रहा, और बहुत ही सिस्टमिक ढंग से और बहुत सिस्टमिक ढंग से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा। और मैं सबसे सेक्टर वासियों को धन्यवाद कहूँगा कि हमारे सेक्टर में पहली बार इलेक्टेड बॉडी आएगी। और जो पहले लोग ओम RWA के यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को विभाजन का काम किया है, जबकि हमारा RWA का सबसे पहला होना चाहिए कि हमारे जो भी RWA के
63 एक है, जो भी मकान मालिक है चाहे जो भी सदस्य हैं वो एक हों। लेकिन हमारी पीछे RWA ने एक ऐसा मुहिम चलाया जिसे ब्लॉक वाइज बांट दिया, ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। पहला हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम सारे सेक्टर वासियों को एक RWA दें और एक RWA के अध्यक्षता में सारी काम हो। दूसरी समस्या हमारी है कि कोई भी अपना पक्ष किसी सरकारी संस्थान में हम मजबूती से रख नहीं पाए। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे सेक्टर में कोई विकास नहीं हो पाया। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हनुमान मंदिर एक कट है, जिस कट से बहुत सारे अनऑथराइज गाड़ियाँ और कमर्शियल गाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं, जिससे हमारे सेक्टर वासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। पॉल्यूशन की परेशानी है, गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, उससे एक्सीडेंटल समस्या है और बहुत सारी समस्या है। तो हमारा सबसे पहला, अगर हमारी पैनल अगर सेलेक्ट होके आती है तो हम पहला उस परमानेंट इलेक्ट हो गए तो हम सबसे पहले काम करेंगे जो हनुमान मंदिर वाला बाउंड्री है उसको परमानेंट बंद कराएंगे, समाधान करेंगे, बंद कराएंगे भी। और दूसरा हमारा समस्या है कि बाहर की जो हमारी गेटें हैं, हम अंदर के कई गेटें लगा लिए, जिससे हमें ये समस्या महसूस होता है कि हर गली में गेट लगा के किसी के साथ कोई अकस्मात कोई दुर्घटना होता है तो गेट को ढूंढने में ही मरीज हमारा परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है, पैसा भी व्यय किया गया, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि सेक्टर को परेशानी है। और ये पैसा और जो भी अपने हमारे RWA से जो भी फंड आएगा, उसको जो बाहरी गेट हैं उसके सौंदर्यीकरण करेंगे, गेट लगाएंगे, CCTV कैमरा लगाएंगे और सीवर नाली की बात जो भी है, जो प्रशासन और हमारे अथॉरिटी से रिलेटेड है, वो बात अपने CO तक मजबूती से रख पाएंगे। और उससे हम अपना मजबूती से जब बात रखेंगे तो ये हमारी जो सरकार है BJP की, और जिसके मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, वो पहले ही एक सन्यासी आदमी है और हमारे पैनल को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सन्यासी आदमी है। आप देख लें, वो समाज सेवी आदमी है और सन्यासी आदमी है, सतबीर सिंह समाज सेवी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति और हमारे पैनल के ऐसे लोग आए जो एजुकेटेड हों, जो अपनी बात को अथॉरिटी में और प्रशासनिक अधिकारियों के पास मजबूती से रख पाए, जिससे कि हमारे इस सेक्टर का विकास हो और हमारे सेक्टर में एकता का एक संदेश जाए। अलग अलग ब्लॉकों में ना बट के हम एक हों। हम कहीं अपना परिचय दें तो ये दें कि हम सेक्टर 63 A के हैं। हम ये ना कहें कि हम A ब्लॉक के हैं, B ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक के हैं। लेकिन इन पहलवानों ने हमारे सेक्टर को बांटने का काम किया है और इसके वजह से आपसी मतभेद हुए हैं और मतभेद के कारण ये विकासें रुकी हैं। आप अब जनता से क्या अपील कीजिए? मैं जनता से ये कहूँगा कि आप इस हमारे राकेश कुमार पैनल को सपोर्ट करें, जिसमें मनीषा बिश्नोई जी महासचिव हैं, पवन कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, धर्मपाल जी सदस्य हैं। तो ये सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं जो आपकी सेक्टर के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये मतदान कितने तारीख को होने वाला है? ये मतदान 19 तारीख को शहीद पार्क में होगा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। और जो लोग, वही लोग वोट कर पाएंगे जो लोग हमारे इस RWA के सदस्य हैं। 294 व्यक्तियों का। नई सदस्यता ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ये जो भी सदस्यता शुल्क लिया है वो पुराने पैनल ने लिया है और हम लोग अभी तो इस पैनल में इस चुनाव के दौरान से पहले कोई सदस्यता ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता है? अब नहीं कर सकता, जो पहले कर चुके हैं उन्हीं को सदस्य माना जाएगा। होगा। हाँ, वो तो जो हमारी पैनल डिसाइड करेगी, जो हमारे सेक्टर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सारे लोग डिसाइड करेंगे और नई बॉडी आएगी, उस पर हमारी सारी विस्तार से। दूसरे सेक्टर के जो मजबूत लोग हैं, जैसे राम निवास जी हुए, रामेश्वर जी हैं जो अभी RWA के अध्यक्ष हैं भी D ब्लॉक के, ये सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं और हम लोग एकजुटता का प्रतीक दे के और समाज के साथ चलने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया पूर्वांचल और पश्चिमांचल का। हम उसको तोड़ के एक सेक्टर वासी का संदेश देते हैं, जो हमारा सारे लोग एक सेक्टर के हैं, कोई पूर्वांचल नहीं, कोई पश्चिमांचल नहीं। और की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर भी और उसमें हमारे
पश्चिमांचल के जो व्यक्ति हैं जो हमारे साथ खड़े हैं मजबूती से, वो सुमेर सिंह हैं, पूर्वांचल से हैं, और पश्चिमांचल से हमारे रामेश्वर यादव जी हैं जो अभी RWA के D ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और राम निवास जी जो हैं जो बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। और एक हमारे बहुत ही सक्रिय और बहुत ही कर्मठ आदमी जो इस इलेक्शन का मुहिम देने वाले और कार्यरत कार्य करने वाले जो दिन रात लगे हुए हैं, वो हमारे सतपाल चौहान जी हैं। अपने सेक्टर वासियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस इलेक्टेड बॉडी को, जो एजुकेटेड बॉडी है जो आपके सेक्टर के लिए काम करती है, इनको अपना आशीर्वाद दें और ये हमारे पैनल को मजबूती से लाएं।